जय हिंद दोस्तों। देखिए, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आप सभी के लिए, क्योंकि गाइज आज जो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे ना, वो डिस्कस करेंगे यूपी पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 4। यार, जो पिछला वाला प्रैक्टिस सेट था ना, प्रैक्टिस सेट नंबर 4 जो था, ठीक है, जो मैंने आपको वीडियो भी इसकी पोस्ट करी थी, उसमें ऐसा हुआ कि सारे आंसर मुझसे गलत लग गए। गलत ऐसे लगे कि जैसे मैं प्रैक्टिस सेट नंबर तीसरे के मैंने आंसर बता दिया आपको, और प्रैक्टिस सेट नंबर बताने थे 4 के आंसर। ठीक है, तो वहाँ पर वो सारे आंसर आपके रॉन्ग बैठ रहे थे। कई मुझे कमेंट भी आए, नेगेटिव कमेंट। कोई बात नहीं, चलो खैर मेरी गलती है तो मैं एक्सेप्ट करता हूँ उसको। ठीक है, तो मैं इस प्रैक्टिस सेट को दोबारा से रिकॉर्ड कर रहा हूँ आप सभी के लिए। तो आप दोबारा से इसको वैसे ही देखना, और मैं इस बार अच्छे से इसको सॉल्यूशन कराऊंगा। ठीक है, अच्छे से सारे क्वेश्चन के आंसर बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को बिना देरी किए। तो सबसे पहले हम तो यहाँ पे देखेंगे कि मदर टेरेसा एक सच्ची सेविका थी। ठीक है, एक बार क्या हुआ कि मदर टेरेसा कुष्ठ रोग से पीड़ित रोगियों के इलाज के लिए कोलकाता की दुकान दुकान जाकर चंदा एकत्र कर रही थी। इसलिए इसी सिलसिले में मदर टेरेसा एक अमीर व्यापारी की दुकान पर पहुंची, जो अपनी दुकान पर बैठे बैठे पान चबा रहा था। जब मदर टेरेसा ने उस व्यापारी के आगे अपना हाथ सीधा फैलाकर कहा कि कुष्ठ रोग से पीड़ित भाइयों के लिए कुछ देने की कृपा करें, तब उस व्यापारी ने मदर के हाथ पर सीधे पान की पीक थूक दी। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, इस पर मदर टेरेसा ने बिल्कुल भी विचलित नहीं हुई, और उन्होंने तुरंत अपना सीधा हाथ पीछे करते हुए कहा, यह तो मेरे लिए हो गया। और फिर अपना बायां हाथ आगे फैलाते हुए अत्यंत प्यार से बोली, अब कृपा कर मेरे कुष्ठ रोगी भाइयों के लिए कुछ देने का कष्ट करें। उस व्यापारी ने सोचा भी नहीं था कि किसी के हाथ पर थूकने के बाद भी वह बिल्कुल विचलित नहीं और क्रोधित नहीं होगा, वह उल्टा अपना प्यार प्रदर्शित करेगा। वह तुरंत मदर के चरणों में गिर पड़ा, आपने किए की माफ़ी मांगी, और उसके बाद मदर तेरेसा की मदद भी उसने की। ठीक है, चलिए। अब यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन देखिए आपके सामने क्या है। क्वेश्चन है हमारे सामने कि ये कह रहा है कि मदर टेरेसा कहाँ पहुंची थी। तो सर गाइस, आप सभी को पता पहले कभी होगा, वो एक अमीर व्यक्ति की दुकान पर पहुंची थी। कहाँ पर पहुंची थी? एक अमीर व्यक्ति की दुकान पर वो गई थी। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन था कि मदर ने व्यापारी के आगे हाथ फैलाकर क्या कहा था। तो उन्होंने जो कहा था वो कहा था कि कुष्ठ रोग से पीड़ित भाइयों के लिए कुछ मुझे चंदा वंदा देने की कृपा करो। ठीक है, क्या देने के क्या क्या मांग रही थी वो उनसे? चंदा। ठीक है, तो चंदा उनसे वो कह रही थी कि मुझे चंदा दे दो। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए तीसरे क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। मदर टेरेसा कौन थी? मदर टेरेसा कौन थी, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए तीसरे को हो जाएगा सी, एक सच्ची सेविका थी वो। चौथा देखिए, व्यापारी किसके चरणों में गिर पड़ा था। तो चौथे का होगा डी वाला आंसर, मदर टेरेसा के चरणों में वो गिर पड़ा था। चौथे का आंसर होगा डी। पांचवा क्वेश्चन देखिए, इस अनुच्छेद से हमें क्या सीख मिलती है। तो इस अनुच्छेद से हमें सीख मिलती है कि हमें किसी भी परिस्थिति में हार नहीं माननी चाहिए बस। ठीक है, बाकी सब काम कर लेनी चाहिए। निम्नलिखित पंक्तियों में रस को पहचानना है मुझे। कहत नटत रिझत खिजत मिलत खिलत लजियात भरे भोन में करत हैं नैनन ही सो बात। ठीक है, तो इसमें संयोग रस हो जाता है, छठे का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है दोस्तों, चलिए साथ में देखिए त्रिलोचन में कौन सा समास हो जाएगा। तो साथ में क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा, बहुव्रीहि समास इसमें हो जाता है त्रिलोचन में। अच्छा, त्रिलोचन होते कौन है सर? त्रिलोचन सर वो होता है जिसके क्या होते हैं, तीन नेत्र होते हैं। ठीक है, कौन होते हैं? जिसके तीन यहाँ पर नेत्र होते हैं, उसको क्या बोलते हैं अपन लोग? उसको हम बोलते हैं त्रिलोचन। ठीक है, चलिए अर्थात तीन नेत्र किसके होते हैं? तो भगवान शिव के होते हैं। तो भगवान शिव को ही हम क्या बोलते हैं? त्रिलोचन जो है बोलते हैं। ठीक है, चलिए तो इसमें बहुव्रीहि समास हो जाता है। अगला देखिए, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द मुझे यहाँ पे छाटना था। क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर अंत्याक्षरी, यहाँ पर शुद्ध वर्तनी वाला शब्द यहाँ पे हो जाता है। 8वें का ए आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, निम्न वाक्य में रिक्त स्थान को सही मुहावरे से भरना है मुझे। किससे सही मुहावरे से भरना है? तो यहाँ पर रिक्त स्थान क्या है? देखिए रिक्त स्थान क्या है कि मंत्री बनने के बाद मोहन का दिमाग क्या हो गया। तो 9वें क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आसमान पर चढ़ गया। किस पर चढ़ गया? आसमान पर चढ़ गया। जैसे ही मोहन मंत्री बना, उसका दिमाग आसमान पर चढ़ गया। 10वां क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस में कर्ता में एक वचन का बहुवचन है। देखो कर्ता मैं जो है मैं, ठीक है, मैं एक वचन का बहुवचन है। बताइए 10वें क्वेश्चन का सही आंसर तो हम क्या हो जाएगा? हम हो जाएगा। मतलब इसमें मैं भी शामिल हूँ और इसमें आप भी शामिल हैं, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं हम। तो ये बहुवचन की तरह यूज़ होता है, एज अ जो मेरा प्लूरल होता है, प्लूरल की तरह हम इसको यहाँ पे यूज़ करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। देखिए इनमें एक शब्द जो है वो तत्सम है। वो कौन सा शब्द है? तत्सम शब्द की मुझे यहाँ पे छटाई करनी है। तो क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यहाँ पर जो पकवान है ये एक तत्सम शब्द है। ठीक है, क्या है ये? पकवान एक तत्सम शब्द है। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे कि 12वां क्वेश्चन है कि ये कह रहा है कि बाल समय रवि भछ लियो तब तीनों लोक भयो अंधियारो, प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा छंद है? तो 12वें क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चौपाई छंद इसके अंदर हो जाता है। कौन सा छंद है? चौपाई छंद। ठीक है, चलिए
क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, निम्नलिखित में कौन सा भिन्नार्थक नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर जो रोटी चपाती है भिन्नार्थक नहीं है, ठीक है। ये समानार्थक है, रोटी का मतलब ही चपाती होता है, ठीक है। तो इसको मैं क्या बोल देता हूँ, इसको मैं यहाँ पर समानार्थी बोल दूंगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर होता है, देखो गाय का जो बछड़ा होता है उसको बछड़ा बोलते हैं। उर्दू का उल्टा फारसी होगा, ठीक है। प्रचार का मतलब होता है किसी चीज़ को प्रचार करना, और प्रसार का मतलब बढ़ावा देना, ठीक है। तो ये सब क्या है, भिन्नार्थक नहीं है। द्विज का अर्थ मुझे बताना, देखो द्विज का यहाँ पर जो अर्थ है वो क्या हो जाएगा, ठीक है। द्विज का अर्थ यहाँ पे मुझे बताना है क्या होगा द्विज का अर्थ, ठीक है। तो जो द्विज होता है, क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी वाला। यहाँ पर ये सभी, जैसे पंछी, पक्षी और दांत, ब्राह्मण और क्षत्रिय, अंडज और चंद्रमा, ये सब द्विज के अर्थ होते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे, 15वें क्वेश्चन का सही आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तत्सम शब्द है, पक्ष एक। 16 देखेंगे, शुद्ध वाक्य का मुझे चयन करना है क्वेश्चन नंबर 16 में, तो 16 में हो जाएगा सी वाला, भैंस का दूध ताकतवर होता है, ठीक है। चलिए 17 देखेंगे, आटे दाल का भाव मालूम होना, मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा, तो 17 का सी हो जाएगा, सांसारिक कष्टों का अनुभव होना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 18, हाथ के पर्यायवाची शब्द जो है वो क्या होंगे, 18 का होगा सी वाला। यहाँ पर हस्त, कर, पानी जो है ये हाथ के पर्यायवाची शब्द होंगे, ठीक है। 18, 19 में देखेंगे, गंगोदक का संधि विच्छेद यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 19 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गंगा प्लस उदक जो है यहाँ पर इसका पर्यायवाची संधि विच्छेद हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे, निम्न पंक्तियों में कौन सा छंद है, सुनी केवट के बैन, प्रेम लपेटे अटपटे, बिहसे करुणाएन, चित ही जानकी लखन तन। तो 20वें क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, सोरठा इसमें छंद हो जाता है। कौन सा छंद है इसमें, सोरठा छंद में छंद होता है, ठीक है। अच्छा, सोरठा छंद में होता है कि देखो पहले और तीसरे चरण में तो 11-11 मात्राएं होती हैं, जो सोरठा वाला छंद होता है, ठीक है। इसमें देखो एक होता है पहला चरण, एक होता है इसमें प्रथम चरण, ठीक है। तो प्रथम चरण जो होता है उसमें तो होती है इसमें 11-11 मात्राएं, ठीक है। कितनी, 11-11 मात्रा। और जो मेरा होता है इसमें दूसरा और चौथा चरण, कौन सा, दूसरा और जो चौथा चरण होता है उसमें होती 13-13 मात्राएं, कितनी, 13-13 मात्राएं, ठीक है। ये भी याद रखनी है। चलिए उसके बाद देखिए बात कर लेते हैं, केशव दास ने अपनी किस कृति में रस का विवेचन जो है वो किया है, रस का विवेचन किया है। तो 21वें क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा, ठीक है, रसिक प्रिया, रसिक प्रिया। क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे कि हिमकर और मृगांक पर्यायवाची हैं, तो हिमकर और मृगांक जो है वो किसके पर्यायवाची हो जाते हैं, तो 22वें क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, चंद्रमा, ठीक है। तो जैसे आप सभी को पता है हिमकर और मृगांक जो है ये चंद्रमा के पर्यायवाची हो जाते हैं, ठीक है। 23वां देखेंगे, चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, इस लोकोक्ति का अर्थ जो है वो क्या हो जाएगा। तो 23वें क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा बताइए, 23वें क्वेश्चन का बी वाला आंसर जो होगा ना, बहुत कंजूस होना, ये इसका अर्थ यहाँ पे हो जाता है, ठीक है। चलिए ओके दोस्तों, ठीक है। 24वां क्वेश्चन देखेंगे, अजायब घर जो होता है उसका मतलब क्या होता है, ठीक है। अजायब घर है, तो 24वें क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, संकर शब्द है, ठीक है। ये क्या है, एक संकर शब्द यहाँ पे हो जाता है 24वें क्वेश्चन में, ठीक है। जिसमें देखो अजायब घर जो है दो शब्दों से मिलकर बना है, पहला है अजायब और दूसरा है घर। तो अजायब जो है वो अरबी भाषा का शब्द है, ठीक है। ये जो अजायब है ये तो हो जाता है अरबी भाषा का शब्द, और जो घर है, ठीक है, और ये जो घर हो जाता है ये किसका शब्द हो जाता है, ठीक है। घर जो हो जाता है ये हिंदी भाषा का शब्द यहाँ पर हो जाता है, ठीक है, हिंदी भाषा का शब्द यहाँ पर ये हो जाता है, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे कि क्वेश्चन नंबर 25, वह बाजार जाएगा ये किस काल से संबंधित है, ठीक है। वह बाजार जाएगा ये किस काल से संबंधित हो जाता है। तो मुझे पता है सर 25वें क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सामान्य भविष्य काल है। कौन सा, सामान्य भविष्यत काल, बाजार जाएगा, ठीक है, वह बाजार जाएगा 25 में जो है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं सर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ, उच्चारण के आधार पर गय क्या है, ठीक है, उच्चारण के आधार पर गय है। तो उच्चारण के आधार पर बात करेंगे तो गय यहाँ पर क्या हो जाता है, 26वें क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाए, ये कंठे से बोलता है, ये कहाँ से बोलते हैं हम, कंठे से बोलते हैं। 26वें क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। गय जो है कंठे वर्ण यहाँ पे हो जाता है, ठीक है दोस्तों। चलिए 27 देखेंगे, ध्रुव स्वामिनी नाटक के रचयिता जो है वो कौन हो जाते हैं। तो 27 का मुझे सही आंसर बताना कि ध्रुव स्वामिनी नाटक के जो रचयिता हैं वो यहाँ पर कौन हो जाते हैं। तो 27वें क्वेश्चन का सही आंसर हो जाता है जयशंकर प्रसाद, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। जयशंकर प्रसाद जो हैं ये ध्रुव स्वामी नाटक के यहाँ पर क्या हो जाते हैं, ठीक है, रचयिता यहाँ पर हो जाते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए और ये भी याद रखनी है कि इनकी सबसे लास्ट वाली जो कृति है वो ये कौन सी, ध्रुव स्वामी हो जाती है, मतलब सबसे अंतिम जो कृति इन्होंने लिखी थी वो कौन सी थी, यहाँ पर ध्रुव स्वामी ने ही थी, ये भी आपको याद है। 28वां क्वेश्चन देखेंगे, पीहू कंप्यूटर ठीक करती है, इसमें कौन सा वाच्य होगा। तो पीहू कंप्यूटर ठीक करती है, तो 28 का हो जाएगा यहाँ पे कृतवाच्य, कौन सा हो जाएगा, कृतवाच्य हो जाएगा ये, ठीक है। कंप्यूटर ठीक करती है, कौन करती है, पीहू करती है। 29वां क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित वाक्य में कौन सा विराम चिन्ह छूटा है। तो कौन सा विराम चिन्ह जो है हमें यहाँ पे छूटा है, देखो 29वें क्वेश्चन का आंसर बताएंगे आप लोग। तो ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर जो विस्मयादिबोधक चिन्ह है वो छूटा है। देखिए जैसे वह,
क्या कैसी विडम्बना है। मतलब अगर वहाँ किसी आगे लग जाता है, वाह, हुर्रे, आहा, तो इसके भी पीछे पूर्ण विराम चिन्ह लगता है। तो 29वें क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे, क्या हो जाएगा, ठीक है, यहाँ वहाँ यहाँ नहीं लगेगा, वहाँ लगेगा, इसके बाद वहाँ के बाद लगेगा पूर्ण विराम, ये जो लगे विस्मादिबोधक चिन्ह जो होता है ना ये वाला, ठीक है, ये उसके बाद लगेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ें हम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं गाइस, यहाँ पे हम एक 30वां, कि निम्न में से किस शब्द में एक प्रत्यय का प्रयोग यहाँ पे हुआ है। तो एक प्रत्यय की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, एक प्रत्यय की बात कर रहे हैं। तो एक प्रत्यय का जो जिक्र हुआ है वो किस में हुआ है ये मुझे बताना है। ठीक है, एक प्रत्यय, देखिए जो एक प्रत्यय होगा 30वें क्वेश्चन में वो होगा सी वाले में, धनिक में, किस में होगा, धनिक में होगा। ठीक है, एक प्रत्यय। ठीक है, तो ये कैसे पैसे बन जाएगा, ये बनेगा कर धन, ठीक है, प्लस एक, धन प्लस एक, तो धनिक हो जाएगा। ठीक है, चलिए धन प्लस एक, इसमें प्रत्यय का एक का प्रयोग हुआ है। 31 देखेंगे, पश्चिमी हिंदी की प्रमुख बोलियां जो है वो कौन कौन सी हो जाती हैं। तो 31 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। खड़ी बोली है, ठीक है, ब्रज है, बांगरू है, कन्नौजी है और बुंदेली है। तो जो पश्चिमी हिंदी होती है, पश्चिमी हिंदी का मतलब होता है कि जो मेरे इधर उत्तर प्रदेश है, जैसे उत्तर प्रदेश का ये वाला भाग, पश्चिम वाला भाग, ठीक है, सहारनपुर, नूरपुर, है ना, और जी मेरा बिजनौर, मुरादाबाद, ठीक है, और इसमें हरियाणा वरियाणा में जो बोली जाती है, जैसे खड़ी बोली है, वज्र है, बंगारू है, कन्नौजी है, बुंदेली है, इसको हम पश्चिमी हिंदी बोलते हैं। ठीक है, तो 31 का हो जाएगा कौन सा ऑप्शन, यहाँ पर हो जाएगा सी वाला। ठीक है, कौन सा हो जाएगा, सी वाला। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 32 के शिल्पगत आधार पर दोहे का उल्टा होता है। शिल्पगत आधार पर दोहे का उल्टा होता है, वो क्या होता है। तो 32 का होगा ए वाला, सोरठा जो है वो उल्टा होता है दोहे का। दोहे का देखो, सोरठा जो होता है इसमें पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं, दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। मैंने आपको बताया था दोहा इसका उल्टा होता है, जो 13-13 मात्राएं होती हैं ये इसमें पहले और तीसरे में होती हैं, और दूसरे और चौथे में जो होती है इसमें 11-11 मात्राएं होती हैं। ठीक है, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। तो 32 का हो जाएगा ए वाला। ठीक है, चलिए अगले देखिए, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर हो जाएगा 33वां, कि निम्नलिखित में स्त्रीलिंग शब्द जो है वो जो चुनना है कौन सा होगा। तो एक स्त्रीलिंग शब्द चुनेंगे। देखो 33वां, कि निम्नलिखित में स्त्रीलिंग शब्द को चुनिए, कौन सा इसमें स्त्रीलिंग शब्द होगा। 33 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला, संध्या इसमें स्त्रीलिंग शब्द है। धुआं होता है, भत्ता मिलता है, धावा बोल देना, संध्या, संध्या हो गई। ठीक है, संध्या हो गई। तो 33 का हो जाएगा बी वाला, संध्या इसमें क्या हो जाती है, पुल्लिंग शब्द, सॉरी स्त्रीलिंग शब्द इसमें हो जाता है। बिहारी के प्रसिद्ध थे, बिहारी के प्रसिद्ध क्या थे, जो 34 का हो जाएगा डी वाला, दोहे प्रसिद्ध थे। बिहारी के दोहे बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध थे। बिहारी के दोहे प्रसिद्ध थे, जैसे सतसैया के दोहरे, जो नाविक के तीर, देखन में छोटे लगे, घाव करें गंभीर। ठीक है, तो ये इनका एक दोहा था, वेरी इंपॉर्टेंट था। चलिए 35 देखिए, रंग में भंग, रंग में भंग आख्यान गीत जो है वो किसके द्वारा रचित किया गया है। 35वें क्वेश्चन का सही आंसर बताएंगे, रंग में भंग आख्यान गीत रचित है। तो 35 का जो सही वाला आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 35 का, वो हो जाएगा सी वाला, मैथिली शरण गुप्त द्वारा जो है वो यहाँ पर रंग में भंग जो आख्यान गीत है वो इनके द्वारा लिखा गया था। ठीक है, रंग में भंग, मैथिली शरण गुप्त। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सूची फर्स्ट को मुझे सूची सेकंड से मिलाना था, तो जैसे एक देखो कैसे मिलाएंगे, जैसे मैं बात कहूँ तो 36वें क्वेश्चन का, तो जैसे इत्यादि है, तो इत्यादि में कौन सी संधि होगी, इत्यादि में होगी मेरी यण संधि। कौन सी होगी, यण संधि। ठीक है, देखो यण संधि की सबसे बड़ी पहचान ये होती है कि उसमें कोई भी ना कोई वर्ड आधा जरूर मिलता है, तो इसमें देखो आधा वर्ण, तो यण संधि हो गई। ठीक है, सूर्योदय, सूर्योदय, तो इसमें हो जाएगी दीर्घ संधि। दूसरे में हो जाएगी गुण संधि, सॉरी सूर्योदय में कैसे हो जाएगी, गुण संधि। ठीक है, गुण संधि हो जाएगी। और हिमालय में कैसे हो जाएगी, तो दीर्घ संधि, हिमालय दीर्घ संधि हो जाएगी। और पवन में हो जाएगी अयादि संधि। ठीक है, तो ये जो मेरा क्रम बन जाएगा, ठीक है, वो बन जाएगा मेरा यहाँ पे कौन सा, देखो पहले का चौथा बनेगा, ठीक है, दूसरे का तीसरा, तीसरे का दूसरा, चौथे का पहला। तो यहाँ पर ए वाला आंसर जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 36 का। 37 देखिए, तत्सम शब्द मुझे इसमें छांटना था। 37वें क्वेश्चन में क्या होगा, सही आंसर हम बताएंगे 37वें क्वेश्चन का। तो 37 का जो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यहाँ पर मुख जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर मेरा हो जाएगा। ठीक है, चलिए 37 का मुख यहाँ पे तत्सम शब्द हो जाता है। हरिश्चंद्र शब्द में संधि यहाँ पर क्या हो जाएगी, 38वें क्वेश्चन का मुझे बताना। तो सी वाला जो है ना, विसर्ग संधि इसके अंदर हो जाती है। 39 देखेंगे, जब नौकरानी घर में नहीं थी तब चोरी हो गई। तो ये वाक्य जो वो कैसा, तो 39 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पर ये मिश्र वाक्य है। कैसा वाक्य है, मिश्र वाक्य। ठीक है, 40 देखेंगे, पहाड़ी इलाके में इनमें से कौन सी भाषा बोली जाती है। तो पहाड़ी इलाके की बात कर रहे हैं, तो 40वें क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गढ़वाली और कुमाऊनी। कौन सी है, गढ़वाली और कुमाऊनी। 40 का बी आंसर यहाँ पे बिल्कुल मेरा सही हो जाता है, गढ़वाली कुमाऊनी भाषा यहाँ पर बोली जाती है। तो गाइस यहाँ पर मेरी हिंदी समाप्त होती है। ठीक है, अब देखिए मैं
अब हिंदी हो गई यहाँ पे। अब यहाँ पर हम फिजिक्स और जीके को निपटा देते हैं। दो दो पार्ट में मैं पीडीएफ जो प्रैक्टिस सेट आपको दूंगा, एक पार्ट में हिंदी और साइंस, ठीक है, और फिजिक्स, फिर दूसरे में मैथ प्लस रीजनिंग, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं, देखिए अगले वाले को आगे बढ़ते हैं। देखिए गाइज, अब यहाँ पे हमारा जो है फिजिक्स जो है वो शुरू हो जाता है। तो फिजिक्स का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखेंगे, एंगस्ट्रॉम जो है वो किस भौतिक राशि का मात्रक यहाँ पे होता है। तो एंगस्ट्रॉम की बात कर रहे हैं। तो गाइज एंगस्ट्रॉम जो होता है वो होता है प्रकाश के तरंग दैर्घ्य का मात्रक होता है। तो लैम्डा, तरंग दैर्घ्य को किससे लिखते हैं, लैम्डा से लिखते हैं। लैम्डा का जो मात्रक होता है वो होता है यहाँ पर एंगस्ट्रॉम, ठीक है, याद रखिएगा। 42 क्वेश्चन देखिए, 42 में क्वेश्चन न्यूमेरिकल हो जाता है, तो इसको न्यूमेरिकल को अपन लोग सोल्व करेंगे, ठीक है। इसका देखेंगे फिर सही आंसर क्या आ जाएगा 42वें क्वेश्चन का। देखिए ये कह रहे हैं सर, गोले की त्रिज्या के मापन में त्रुटि 1% है, इसके आयतन की गणना में त्रुटि ज्ञात करिए। वो जो त्रुटि होगी वो क्या होगी, ठीक है। तो हम जानते हैं, देखिए आयतन का जो फॉर्मूला होता है फिजिक्स के लिए, हम जो यहाँ पर त्रुटि निकालने की जो फॉर्मूला यहाँ पर यूज़ करते हैं वो फॉर्मूला होता है गाइज यहाँ पर, ये ध्यान से देखेंगे, v बराबर, ठीक है, v बराबर 4/3 पाई आर स्क्वायर, पाई आर की घन, ये गोले का आयतन होता है। 4/3 पाई आर की घन गोले का आयतन होता है, ठीक है। अब आयतन में प्रतिशत त्रुटि की हम यहाँ पे बात करेंगे, ठीक है। तो जो यहाँ पर देखो, जो मेरा जो यहाँ पर हो जाता है, देखिए गाइज, तो यहाँ पर गाइज जैसे मैंने इसको सोल्व किया क्वेश्चन को, तो मैंने आपको दिखाया था कि इसका जो आयतन होता है गोले का वो होता है 4/3 पाई आर की घात 3, ठीक है। तो गोले की त्रिज्या मापन, गोले की त्रिज्या में त्रुटि दिखा रहा है 1% की। तो गाइज 1% की त्रुटि, तो इसकी गुणा हम 3 से कर देते हैं। आयतन जब भी होता है तो 3 से 1% गुणा करेंगे तो 3% इसका आंसर हो जाएगा। 42वें क्वेश्चन को ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाता है, ठीक है। चलिए 43वां क्वेश्चन देखेंगे, सदिश राशि इनमें से कौन सी हो जाएगी। तो 43वां क्वेश्चन का सही आंसर मुझे बताना है सदिश राशि इनमें से कौन सी है, ठीक है। तो 43 का जो करेक्ट आंसर गाइज यहाँ पे हो जाएगा, आप सभी जानते हो कि जो सी वाला है यहाँ पर, जो मेरी सदिश राशि वेग हो जाती है। देखो द्रव्यमान भी अदिश राशि है, चाल भी अदिश राशि है, और जो दूरी है ये भी अदिश राशि हो जाती है। 44 देखेंगे, यदि गति गति करने के लिए स्वतंत्र 1 किलो द्रव्यमान की किसी वस्तु पर 1 न्यूटन बल लगाया जाए तो वह गति कितनी करेगी। तो गति करने के लिए स्वतंत्र 1 किलो द्रव्यमान की किसी वस्तु पर 1 न्यूटन का बल लगाया जा रहा है, तो गति वो कितनी करेगी। तो 44वां क्वेश्चन है, ठीक है। तो मेरे को पता है सर, बल बराबर जो होता है, मतलब जो मुझे पता है सर, F बराबर कितना होता है सर, F बराबर होता है m में, कितना होता है m में, तो होता है मतलब द्रव्यमान गुणा त्वरण होता है, ठीक है। तो त्वरण बराबर यहाँ से कितना हो जाएगा, तो A बराबर अगर मैं यहाँ से निकालूंगा तो F/m हो जाएगा, कितना हो जाएगा, F/m हो जाएगा, ठीक है। तो जो बल है बल कितना दे रखा है इन्होंने, देखो 1 न्यूटन का बल दे रखा है, कितना दे रखा है इन्होंने, 1 न्यूटन का इन्होंने यहाँ पे बल दे रखा है, ठीक है। तो 1 न्यूटन का बल दे रखा है, और त्वरण कितना है इनका, सॉरी द्रव्यमान कितना है इनका, 1 ही है। तो निकल के कितना जाएगा यहाँ से, 1 से 1 कट जाएगा, तो यहाँ पर कितना जाएगा, 1 आएगा, ठीक है। लेकिन अब देखो यहाँ पर सारी दिक्कत 1 की तो नहीं है, सारी दिक्कत है इनके मात्रक की, इसका मात्रक क्या होगा। तो देखो यहाँ पर जो बल का मात्रक होगा, बल का मात्रक कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा, इन्होंने देखा किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर जो हो जाएगा किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे वाले m का मात्रक, इसका तो किलोग्राम होता ही है, किलोग्राम से किलोग्राम कट जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी वाला, ऑप्शन नंबर सी। 44 में क्वेश्चन का हो जाएगा आंसर नंबर सी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं गाइस 45वें क्वेश्चन की तरफ। 45 देखेंगे, एक पिंड 10 मीटर पर सेकंड के प्रारंभिक वेग से, ठीक है, देखो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है सर यहाँ पे एक पिंड है जो 10 मीटर पर सेकंड के प्रारंभिक वेग से पृथ्वी तल से ऊपर की ओर फेंका जाता है, मतलब ऊपर को फेंका, हमने यहाँ खड़े थे तो ऊपर, यहाँ से ऊपर की ओर फेंका है, तब अधिक से अधिक ऊंचाई तक वो कितनी पहुँच जाएगा। जी का मान आपको 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर रखना है, ठीक है। तो 45वां क्वेश्चन देखिए, जब आप सोल्व करोगे तो आपको पता है इसमें जो मेरी गति की समीकरण होती है, हम इसमें गति की समीकरण लगाएंगे। समीकरण क्या होती है, v² प्लस u² प्लस 2gh, ये इसमें समीकरण लगेगी, ठीक है। तो मेरे को पता है सर यहाँ पे ये कह रहा है कि पिंड 10 मीटर के प्रारंभिक वेग, अब इसका प्रारंभिक वेग मुझे मतलब u, प्रारंभिक वेग हमेशा u होता है, क्या होता है, u। अंतिम वेग जो होता है v होता है, ठीक है। यहाँ पर v² प्लस होगा यार, 1 मिनट भाई, 1 मिनट, इसको मिटाते हैं, यहाँ पर होगा बराबर का चिन्ह, ठीक है। देखो v² बराबर होता है, तो मुझे पता है सर जो प्रारंभिक वेग है, इन्होंने मुझे प्रारंभिक वेग तो 0 है, कितना है, 0 है, तो 0 बराबर, और जो उनका यहाँ पर प्रारंभिक वेग कितना है, अंतिम वेग 0 हो गया, प्रारंभिक वेग हो जाएगा 10, कितना हो जाएगा 10, तो 10 का स्क्वायर होगा, 10 का स्क्वायर हो गया, ठीक है। और यहाँ पर जो अब देखो 2gh प्लस का है, तो प्लस के
इंटू जी का मान कितना रखा 10 इंटू हाइट कितनी है मेरे पास, इन्होंने अधिक से अधिक मुझे ऊपर की ओर फेंकना है, ठीक है। ठीक है दोस्तों, चलिए देखिए, तो अब देखो 10 का यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे गुणा में h आ गया, ठीक है। तो 10 ढाई 100 होता है, तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा 100। अब देखो 100 इधर मेरा प्लस का था, इधर आएगा तो माइनस का, बराबर कितना हो जाएगा, बराबर देखो जी का मान, जब भी आप कोई भी वस्तु नीचे से ऊपर की ओर फेंकते हो तो उसका मान जी का मान माइनस में पहुंच जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम कितना रखेंगे, ये हो जाएगा माइनस के 10 दूनी 20, गुणा में कितना है h। तो 20 इधर गुणा में इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, और 20 से इसको काट देंगे, 20 पंजे 100, तो कितना जाएगा h का मान 5 आ जाएगा, यानी कि 5 मीटर इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। 5 मीटर मेरा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही यहाँ पे आंसर हो जाता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं, ठीक है। चलिए गाइस क्वेश्चन नंबर 46 करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 46 क्या कह रहा है, ये कह रहा है सर यहाँ पर एक राइफल है जिसकी 100 मीटर लंबी यहाँ पर जो नली है, तो मतलब जब भी दूरी मुझे दे रखी होती है तो मैं सर उसको एस में काउंट करता हूँ, तो एस बराबर कितनी दे रखी है उन्होंने, 100 दे रखी है, 100 मीटर, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कि एक गोली को 400 मीटर पर सेकंड के वेग से मुक्त करती है, वेग है इसका ये। अब देखो मुक्त करती है मतलब इसका जो अंतिम वेग है, मतलब जो v है वो कितना है, 400 है, कितना है 400 मीटर पर सेकंड जो है इसका वेग हो जाता है, ठीक है। तो गाइज अब मुझे यहाँ पर पता है, मुझे यहाँ पर अगर इन्होंने मुझसे बल पूछा है तो मुझे पता है सर बल बराबर जो होता है, मतलब जो F बराबर होता है वो m में होता है, F बराबर कितना होता है m में होता है। तो सर मुझे F तो पता है, इन्होंने बल दे रखा है, एम मुझे नहीं पता, तो एम मतलब कितना द्रव्यमान दे रखा, एम भी मुझे पता ही दे रखा, बस मुझे त्वरण नहीं पता, तो मैं ऐसे त्वरण निकाल लूँ, मैं ऐसे त्वरण निकाल लूँ, ठीक है। बल मुझे बताना है, तो द्रव्यमान पता है, त्वरण निकाल लेते हैं। तो त्वरण निकालने के लिए मेरे पास जो गति का तीसरा समीकरण होता है वो मुझे रखना पड़ेगा। तीसरा समीकरण होता है क्या है गति का, वो होता है सर यहाँ पर कि वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, ये गति का तीसरा समीकरण होता है, ठीक है। पेन थोड़ी पतली करते हैं, ठीक है। ये क्या होता है, ये होता है गति का तीसरा वाला समीकरण, गति का होता है ये तीसरा समीकरण, ठीक है। अब देखिए आगे, अब जब आगे बढ़ता हूँ मैं, तो v का मान मुझे अंतिम वेग कितना 400 दे रखा है, तो 400 का जब मैं वर्ग करूँगा तो यहाँ हो जाएगा 400 का स्क्वायर, ठीक है, 400 का स्क्वायर हो जाएगा, बराबर बराबर यहाँ से हो जाएगा। देखो u का मान मुझे 0 दे रखा, ठीक है, u का मान 0 हो गया, प्लस 2 a का मान मुझे वहाँ फाइंड करना है, लेकिन s का मान इन्होंने दे रखा है मुझे 100, s का मान कितना दे रखा है इन्होंने 100 दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर 100 दूनी हो जाएगा 200, 100 दूनी कितना हो जाएगा, देखो 100 जब 200 गुना करेगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 200 हो जाएगा, ठीक है। बराबर यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखो 400 गुना 400 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 400 गुणा 400, ठीक है, बटे में अब इसके गुणा में कितना जाएगा, a आ जाएगा। अब देखो 200 इधर आ जाएगा, तो 200 इधर आ गया, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 2 धुनी 4, तो 400 धुनी कितना आ गया, यहाँ पर 400 धुनी आ गया 800, 800 बराबर a। तो त्वरण जो मेरे पास निकल करके आ जाता है वो हो जाता है 800, मेरा त्वरण यहाँ पे निकल करके आ जाता है, ठीक है। तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो होता है इसका मात्रक होता है। अब मुझे इसमें रख देना है बराबर एम में, तो सर मैं रख दूंगा यहाँ पर, देखो एम कितना है मेरे पास, एम दे रखा है इन्होंने मुझे 100, एम कितना दे रखा है इन्होंने 100 दे रखा है ना, एम कितना रखा 100 दे रखा है, गुणा, ठीक है। अब यहाँ पर मुझे पता है सर एफ बराबर एम ए, ठीक है। अब देखो एम इन्होंने मुझे ग्राम में दे रखा है, किस में, ग्राम में, तो मैं इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से करूँगा पहले भाग, किस में 1000 से करूँगा भाग, 1000 से भाग करने के बाद फिर अब इसमें जो मैं कर दूंगा वो कर दूंगा ए से गुणा, ए कितना है मेरे पास 800, ठीक है। तो काट देंगे, देखो एक जीरो से एक, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, इस वाले जीरो से ये वाले जीरो कट, तो 80 जो न्यूटन है मेरे यहाँ पर बल निकल के रहता है। ऑप्शन नंबर ए आपको समझ में आया होगा, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये समझ में आया होगा, एक बार आप अच्छे से देख लो। सबसे पहले आप लोगों को गति का समीकरण तीसरा वाला रखना है, फिर गति के समीकरण के आप इसका मान रखेंगे, जैसे आप इसका मान रख दोगे, ठीक है, तब आपको यहाँ पे त्वरण मिल जाएगा, त्वरण में आप एफ बराबर एम में रख दोगे, तब यहाँ पे आपको 80 न्यूटन का जो बल है वो निकल करके आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 47वां क्वेश्चन देखिए 47 में। ये कह रहे हैं सर किसी वस्तु पर 8 न्यूटन का बल लगाने पर, मतलब मुझे एफ का मान कितना दे रखा है इन्होंने, सर एफ का मान दे रखा है इन्होंने 8 न्यूटन, ठीक है। बल की दिशा में 10 मीटर विस्थापित हो जाती है, बट 10 मीटर बल द्वारा वस्तु पर किए गए कार्य की गणना कीजिए, तो इसने कार्य जो है वो कितना किया है ये मुझे यहाँ पे बताना है, ठीक है। चलिए अब देखिए आगे, तो मुझे पता है सर एफ मुझे जो एफ इन्होंने मुझे 8 न्यूटन दे रखा है, 8 न्यूटन है, और इन्होंने 10 मीटर जो दूरी है वो यहाँ पे एस का मान कितना दे रखा है, विस्थापित करें तो एस का मान इन्होंने दे रखा मुझे 10, ठीक है। तो मुझे पता है सर कार्य पूछा है इन्होंने, डब्ल्यू बराबर एफ एस होता है, अगर यहाँ पे कोण देते या थीटा का मान, तो यहाँ पर हम एफ एस कोस थीटा रख देते, ठीक है। तो एफ का मान कितना दे रखा 8 गुणा एस का मान कितना होता है 10, कार्य कितना हो जाएगा 80, यहाँ पे कार्य हो जाएगा, तो 80 जूल इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 देखेंगे, यदि किसी वस्तु पर एफ बल लगाया जाता है, कितना बल लगाया जा रहा है, एफ यहाँ पर बल लगाने पर वह वी
वेग से गतिमान हो जाती है तो उस पर लगने वाली शक्ति का मान जो है वो क्या हो जाएगा। तो मुझे यहाँ पर एफ और वी में रिलेशन बताना है कि एफ और वी में क्या रिलेशन यहाँ पे होता है। ठीक है, चलिए इसको करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 48 है इसका सही आंसर हो जाएगा गाइस ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर एफ इंटू वी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एफ इंटू वी। चलिए 49 में क्वेश्चन देखते हैं गाइस। 49 में क्वेश्चन देखेंगे क्या होगा। निम्न में कौन सा कथन यहाँ पे गलत हो जाता है। तो यहाँ पर देखो 49 का डी वाला जो है ना, यहाँ पर बिल्कुल यहाँ पे गलत हो जाता है। विभिन्न द्रव्यमानों के दो पिंड, जब विभिन्न द्रव्यमानों के दो पिंड होते हैं, ठीक है, एक समान रेखीय गतिज ऊर्जा से गतिमान है, भारी द्रव्यमान के पिंड का संवेग हल्के द्रव्यमान के पिंड से कम है। ठीक है, क्या है, कम है। तो यहाँ पर मुझे सही आंसर बताना है, तो इसका डी वाला आंसर जो बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए कैसे हो जाएगा ये मैं आपको बता देता हूँ। चलिए आपको इसको सोल्यूशन करने की जरूरी नहीं है। देखो इसका आप ऐसे ही समझ सकते हो कि कोई चीज़ अगर भारी है तो उसका वेग कम होगा और कोई चीज़ हल्की है तो उसका वेग ज़्यादा होगा। बस आप इसको ऐसे समझ लो, ज़्यादा इसमें साइंस वाइंस आपको लगाने की जरूरत नहीं है। ये देखो आप 50वां क्वेश्चन, यदि पृथ्वी की त्रिज्या सिकुड़कर आधी हो जाती है तो द्रव्यमान वही रहे, द्रव्यमान में कोई चेंज नहीं है लेकिन उसकी त्रिज्या घट गई, तो पृथ्वी तल पर वस्तु का भार कितने गुना हो जाएगा। तो 50वें क्वेश्चन का आंसर बताना था। तो गाइज 50वें क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 4 गुना हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4 गुना, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलिए 51 देखेंगे, निम्नलिखित में से किस भौतिक मात्रा के युग्म के समान विमाएं होती हैं। कि निम्नलिखित में से किस भौतिक मात्रा के युग्म के समान विमाएं होती हैं। तो 51 का सही आंसर क्या होगा आप लोग मुझे बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 51 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, कार्य एवं ऊर्जा। क्या होगा, कार्य एवं ऊर्जा। देखिए कार्य तथा ऊर्जा की विमाएं समान होती हैं, आप सभी को होता है कार्य और ऊर्जा जो होती है इनकी विमाएं बिल्कुल समान होती हैं। ठीक है, क्या होती हैं, बिल्कुल समान होती हैं। कार्य जो होता है वस्तु पर किया गया कार्य ही उसमें ऊर्जा के रूप में संचित होता है, तो कार्य बराबर ऊर्जा होती है। और इनकी जो विमा होती है, विमा क्या होती है, एम एल कितनी क्या होती है, ml2T-2, ये इसकी क्या होती है, विमा होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 52 की तरफ, जल का क्वथनांक उच्च है क्यों। बताओ जल का जो क्वथनांक है वो ऊंचा है, क्यों ऊंचा है, आप इसका आंसर मुझे बताएंगे। देखो इसका जो क्वथनांक ऊंचा होता है वो उसका कारण ये है कि इसमें जो हाइड्रोजन बंध उपस्थित होते हैं, इसमें क्या होते हैं, हाइड्रोजन बंध उपस्थित होते हैं। जब तक जल के अंदर हाइड्रोजन बंध उपस्थित रहेंगे जब तक इसका क्वथनांक जो है वो सबसे ऊंचा ही रहेगा। ठीक है, प्रबल अणु जो है इसमें प्रबल अणु हाइड्रोजन के होते हैं, जिसके कारण इसमें क्या हो जाता है, क्वथनांक इसका ऊंचा हो जाता है। ठीक है, 53 में देखेंगे, पानी की कठोरता को दूर करने के जियोलाइट प्रक्रम में 10% NaCl का घोल प्रवाहित किया जाता है, क्यों। बताइए क्यों किया जाता है। तो भाई देखो मुझे पता है कि जो NaCl होता है, NaCl होता है, ठीक है, और जो NaCl होता है जब आप उसकी जल से क्रिया कराओगे, जल में आप इसको रखोगे तो ये टूट जाएगा, ये Na में अलग हो जाएगा प्लस Cl माइनस हो जाएगा। ठीक है, जल की उपस्थिति में, यहाँ पर आप W वाटर की उपस्थिति में ये अलग हो जाएगा, टूट जाएगा। ठीक है, ऐसे ही जैसे आप यहाँ पर H2O करोगे, जल को तोड़ोगे तो यहाँ पर ये H2 प्लस OH में यहाँ पर ये टूट जाता है। ठीक है, H2 प्लस में पॉजिटिव और OH नेगेटिव में टूट जाता है। ठीक है, तो अब इसमें क्या होगा, 53 में क्वेश्चन का सही आंसर सी वाला होगा। क्यों होगा, देखिए जियोलाइट नए यौगिक बनाता है, क्यों, क्योंकि NaCl के साथ पुनः सोडियम जियोलाइट में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, आप इसके रिएक्शन कैसे भी करा लो, अगर आप NaCl को मिलाओगे तो NaCl बन जाएगा, NaCl को तोड़ोगे तो फिर NaCl बन जाएगा। ठीक है, चलिए अगर मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 54 की, NaCl के जलीय विलयन का वैद्युत अपघटन करने पर कैथोड पर निम्न में से क्या प्राप्त होता है। तो NaCl के जलीय विलयन का वैद्युत अपघटन करने पर कैथोड पर निम्न में से क्या प्राप्त होता है। तो 54 का क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, NaOH पे प्राप्त हो जाता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 55 मुझे बताना है कि जो संचारण होता है उसका उदाहरण मुझे देना था। तो कहीं तांबे के तार का हरा हो जाना यहाँ पे इसका उदाहरण हो जाता है। तो 55वें क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए 55 का आंसर ऑप्शन नंबर ए। देखो 56वां देखेंगे, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का जो उदाहरण है वो क्या होता है। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का जो उदाहरण है वो क्या होगा, तो 56 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बेकेलाइट जो होता है वो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का एक उदाहरण होता है। ठीक है, याद रखिए बेकेलाइट क्या होता है, बेकेलाइट थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का एक उदाहरण होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 57वां, एल्डिहाइड समूह का जो सूत्र है वो क्या होगा। देखो एल्डिहाइड समूह का सूत्र यहाँ पर मुझे बताना है कि सूत्र इसका क्या हो जाएगा एल्डिहाइड समूह का। तो 57 का सी आंसर बिल्कुल सही होगा, ये वाला। ठीक है, एल्डिहाइड का सूत्र जो होता है वो ये होता है, याद रखिएगा। ठीक है, CHO, एल्डिहाइड के लिए हमेशा CHO लगता है, याद रखिएगा। और जो CO लगता है कीटोन के लिए लगता है, OH जो है ये हमारा किसके लगता है, क्षारीय COOH। ठीक है, एसिटिलीन शायद होता है ये।
खुली श्रृंखला यौगिक का उदाहरण इनमें से कौन सा हो जाएगा? 58 का सही आंसर मुझे बताना। आप लोग बताइए 58 का सही आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर 58 का। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही होगा। एथेन जो है, एथेन एक खुली श्रृंखला यौगिक का एक उदाहरण यहाँ पर हो जाता है एथेन। ठीक है, 59 देखेंगे, यदि किसी हाइड्रोकार्बन को क्षारीय KMnO4 के विलयन में प्रवाहित करें और वह रंगीन हो जाए तो हाइड्रोकार्बन निम्न में से क्या होगा? तो अब देखो, जैसे यहाँ पे क्या है कि जो मेरे केवल क्षारीय यौगिक होते हैं ना, केवल क्षारीय यौगिक, वही हाइड्रोकार्बन का रंग उड़ा सकते हैं, है ना। तो ये बात आपको याद रखनी है। जैसे KMnO4 यहाँ पे क्षारीय है, तो इसमें केवल वही यौगिक जो असंतृप्त यौगिक होंगे, जो क्या होंगे, असंतृप्त यौगिक होंगे, वही इसको रंगहीन कर सकते हैं। वही क्या कर सकते हैं? रंगहीन कर सकते हैं। बाकी इसको कोई भी ऐसा पदार्थ नहीं है जो इसको क्या कर दे, रंगहीन कर दे। ठीक है, तो अब मुझे इसमें छांटना कि इसमें रंगीन है कौन। तो C2H4 जो है ये क्या होता है, असंतृप्त होता है। तो 59 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 59 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए 60 देखेंगे, कार्बनिक यौगिकों से संबंधित गलत कथन का चयन करें। तो 60 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ये सहज ज्वलनशील नहीं होते, ये आसानी से जलते नहीं है। 61 देखेंगे, अब देखो भाई फिजिक्स खत्म हो गया, जी के शुरू। भारत के उपराष्ट्रपति को उनके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व महाभियोग करने के लिए किसकी अनुशंसा करनी अनिवार्य होती है? तो 61 में क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा, ठीक है, वो होगा ऑप्शन नंबर डी, संसद के दोनों सदनों में उसको यहाँ पर करना जरूरी होता है। 62 में देखेंगे कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ये नारा जो है वो किसने दिया है? तो सभी को पता है बाल गंगाधर तिलक जो है, इन्होंने ये नारा दिया था। 62 में क्वेश्चन का सही आंसर हो जाता है, ठीक है, बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, इन्होंने, इनकी जो बाल गंगाधर तिलक, इनकी पत्रिकाएं भी हैं, और दो पत्रिकाएं हैं इनकी, देखो एक का नाम तो है केसरी, ठीक है, एक का नाम क्या है, केसरी हो जाता है, और दूसरी एक पत्रिका और है जिसका नाम यहाँ पे क्या हो जाता है मेरा, यहाँ पर मराठा। ठीक है, मराठा नामक पत्रों का प्रकाशन किया था, और 1916 में जो मेरा पूना होम रूल लीग है उसकी स्थापना करी थी। 1916 में इन्होंने पूना जो होम रूल लीग है उसकी इन्होंने स्थापना भी करी थी। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे कि 63 का जाइलम निम्नलिखित में से किसके परिवहन में सहायता करता है? साइंस का क्वेश्चन है, जाइलम किस में सहायता करता है? ठीक है, जाइलम देखो किस में सहायता करता है। तो 63 का जो सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये पानी में सहायता करता है, जाइलम जो होता है। ठीक है, पानी के परिवहन में सहायता करता है। ये पतली एवं लंबी नलिकाओं के रूप में पौधों की जड़ों से लेकर पत्तियों तक फैले होते हैं, और इनके द्वारा भूमि से अवशोषित जल एवं खनिज लवणों को पत्तियों तक पहुंचाने में कार्य किया जाता है। ठीक है, खनिज बनी सब काम जो है वो यही करता है। 5 जगत वर्गीकरण का प्रस्ताव जो है वो इनमें से किसने दिया था? तो 64 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है, ये दिया था R H हिटेकर ने। किसने दिया था? R H हिटेकर ने दिया था, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए, इटाई इटाई नामक बीमारी निम्न में से किसके कारण होती है? तो इटाई इटाई बीमारी जो आप सभी को पता होगा, ये होती है कैडमियम के कारण। कैडमियम में जब प्रदूषण करता है उसके कारण इटाई इटाई नामक रोग होता है। ठीक है, अच्छा इटाई इटाई में होता क्या है? तो इसका पहले सही आंसर लगा ऑप्शन नंबर ए, कैडमियम। भाई इससे हमारे एक तो जोड़ों में दर्द होता है, हमारे शरीर के जो जोड़ हैं उसमें दर्द होता है। ठीक है, और अस्थि जो होती है ना, हड्डियाँ, उसमें दर्द होता है। ठीक है, तो जोड़ों में दर्द होता है और अस्थियों में हमारा दर्द होता है इटाई इटाई नामक रोग के कारण। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर बात करेंगे यहाँ पे, देखिए 66 की, कि भारत के उत्तरी मैदान 3 प्रमुख नदी प्रणालियों से बने हैं जो सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही हो, 66 का ए वाला आंसर बिल्कुल सही यहाँ पे हो जाता है। ठीक है, 3 ही नदियाँ वहाँ पर, सिंधु नदी है, सिंधु नदी गंगा तंत्र है, और सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन 67 में कि यंग इंडिया के संपादक जो है वो कौन हो जाते हैं? तो 67 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है, महात्मा गांधी यंग इंडिया जो है इसके संपादक हो जाते हैं, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 68 में कि भारत की सर्वाधिक लंबी स्थलीय अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ में लगती है? तो 68 का डी, बांग्लादेश के साथ में लगती है, 4096 ये हमारी सीमा यहाँ पे लगती है। 69 में देखेंगे कि किस मंदिर, ठीक है, किस मंदिर परिसर का आकार भव्य रथ के समान है जिसमें पत्थर के नक्काशीदार पहिए, स्तंभ और दीवारें हैं? बताएंगे। 69 का सही आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही आंसर क्या होगा 69 का? देखिए 69 का डी आंसर जो है ना, कोणार्क का सूर्य मंदिर, ये बिल्कुल इसका सही आंसर यहाँ पे हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़िए। 70वां क्वेश्चन देखेंगे कि भारतीय नेपोलियन, ठीक है, भारतीय नेपोलियन के
नाम से किसे जाना जाता है? तो भाई समुद्रगुप्त जो है इनको जाना जाता है भारतीय नेपोलियन के नाम से। ठीक है, आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 71 देखेंगे, ग्लोबल 500 पर्यावरण पुरस्कार किस अंतर्राष्ट्रीय संस्थान द्वारा प्रदान किया जाता है? तो 71 का जो सही आंसर होगा गाइज वो हो जाएगा यहाँ पर, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा। 72 में देखेंगे कि वर्ष 1893 में शिकागो में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय धर्मों की संसद में निम्नलिखित में से किसने भाग लिया था? तो 72 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाता है, स्वामी विवेकानंद ने भाग लिया था। ठीक है, 73 में देखेंगे तमिलनाडु में वर्षा निम्नलिखित में से किसके कारण होती है? तो 73 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी वाला, कि यहाँ पर जो है उत्तर पूर्वी मानसून के कारण यहाँ पे वर्षा होती है। ठीक है, चलिए 74 में देखेंगे टोडा जनजाति कहाँ निवास करती है? तो 74 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, यह नीलगिरी की पहाड़ियों पर निवास करती है। 75 देखेंगे प्रकाश रासायनिक धूम कोहरे की रचना के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक आवश्यक नहीं है? तो डी वाला, ऑक्सीजन इसमें जरूरी नहीं है। MIPS का जो फुल फॉर्म होती है वो क्या होती है? बी वाली हो जाती है। 76 का बी, मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। ठीक है, मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 77, 1 TB जो होता है वो किसके बराबर में होता है? तो 77 का सी होगा, 1024 GB के बराबर में ये होता है। 78 देखेंगे डैश ऑपरेटिंग सिस्टम का एक अन्य नाम यहाँ पे होता है। तो 78 का डी होगा, इसको हम रिसोर्स मैनेजर के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से? रिसोर्स मैनेजर। 79 देखेंगे प्रदेश में प्रदेशाध्यक्ष कौन हो पदाधिकारी होता है? तो 79 का बी होगा, यहाँ पर जो राज्यपाल होता है उसको क्या बोलते हैं? पदाधिकारी उसको बोलते हैं। ठीक है, 80 में देखेंगे कि प्रदेश में जिला पंचायत सदस्य बनने हेतु प्रत्याशी की आयु कम से कम कितनी निर्धारित की जानी है, कितनी होती है? तो 21 वर्ष होती है। 80 का हो जाएगा यहाँ पर डी वाला। देखिए तो गाइस जब यहाँ पे हमारा जो हिंदी था और जीके साइंस था वो सारा खत्म हो गया, अब यहाँ पे मैथ जो है वो शुरू हो जाएगा। ठीक है, चलिए मैथ की यहाँ पे हम वीडियो अब देख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए गाइस देखिए शुरू करते हैं। 81वें क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, 45/2। 82वें क्वेश्चन का सही आंसर ये देखिए, यदि एक निश्चित राशि पर 2 वर्ष के लिए 3% का चक्रवृद्धि ब्याज 406 रुपये हो तो उसी समय अवधि के लिए उसी राशि पर साधारण ब्याज कितना होगा? तो 82 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 400 रुपये। 83 में देखेंगे ए और बी 100 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए एक दूसरे की ओर दौड़ना शुरू करते हैं। दोनों 4 घंटे मिलते हैं। हालांकि अगर वे एक ही दिशा में दौड़ रहे होते और ए कोमा बी के पीछे दौड़ रहा होता तो ए कोमा बी घंटे में ए 20 घंटे में बी से आगे निकल गया होता। बी की गति मुझे बतानी कि बी की गति यहाँ पे क्या हो जाएगी? तो 83 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी वाला, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। 84 में क्वेश्चन देखेंगे 250 बाई 50 मीटर एक आयताकार क्षेत्र में मिट्टी की 10 सेंटीमीटर मोटी परत चढ़ानी है। इस कार्य को करने के लिए कितनी मिट्टी की आवश्यकता होती है? तो 84 में क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर होगा 1250 मीटर की घात 3। 85 में देखेंगे यदि मोहन, कुमार, राकेश तथा सोनू किसी कार्य को क्रम से 10 दिन, 15 दिन और 12 दिन में समाप्त करते हैं तो तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे? तो 85 का सही आंसर ऑप्शन नंबर होगा 4 दिन। 86 में देखेंगे एक कार की चाल 54 किलोमीटर प्रति घंटा है, उसके द्वारा 5 सेकंड में तय की दूरी जो है वो क्या होगी? तो 86 का सही आंसर ऑप्शन नंबर होगा 75 मीटर। ठीक है, 87 देखेंगे एक मेज के अंकित मूल्य के 70% कीमत पर बिक्री करके एक व्यापारी 10% का नुकसान उठाता है। अगर व्यापारी अंकित मूल्य के 95% पर मेज को बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? तो 87 का सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी होगा 22%। ठीक है, आगे बढ़िए। 88वां, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 33% अंक चाहिए। एक छात्र ने 220 अंक प्राप्त किए तथा 11 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, परीक्षा के पूर्णांक जो है वो क्या होगा? तो 88वें क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर होगा 700। ठीक है, 89 देखेंगे 20 नारंगी 25 में खरीद कर 25 नारंगी को 20 में बेचा जाए तो कितने प्रतिशत की हानि होगी? 89 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा 36% की हानि हो जाएगी। 90 में देखेंगे जब एक समबाहु त्रिकोण की प्रत्येक भुजा की लंबाई 4 इकाई की वृद्धि की जाती है तो क्षेत्रफल में 16√3 वर्ग इकाई की वृद्धि होती है। मूल त्रिकोण की प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी हो जाएगी? तो 90 क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा 6 इकाई। ठीक है, आगे बढ़िए। देखिए क्वेश्चन नंबर 91 में देखेंगे दो क्रमागत सम संख्याओं का योगफल 10 है तथा बड़ी सम संख्या का मान जो है वो क्या होगा? तो 91 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यहाँ पर 6 होगा। ठीक है, अगला देखेंगे कि दिए के समीकरण में 6x + 4x - 20 तो 9x + 5 में x का मान जो है वो क्या होगा? तो 92 क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा 25। ठीक है, 93 देखेंगे नीचे दी गई समीकरण में x का मान यहाँ पे क्या होगा? तो 93 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा 9.290। 94 देखेंगे यदि दो संख्याओं का योगफल 189 है तथा उन संख्याओं का मैसेज 27 है तो उनमें से छोटी संख्या का संभव मान जो है वो क्या होगा? तो 94 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा 27। ठीक है, चलिए 95 देखेंगे यदि 1440 को 2 भागों में इस प्रकार बांटा जाता है कि पहला भाग दूसरे भाग का 7/9 है तो छोटा भाग जो है वो कितना होगा? तो 95 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 630 रुपये।
96 देखेंगे, एक समकोण त्रिभुज को उसके कर्ण के आसपास घूर्णन करने पर प्राप्त आकृति के परिणाम का पता लगाएं, यह मानते हुए कि त्रिकोण का जो आधार है और ऊंचाई क्रमशः 7 मीटर और 24 मीटर है। तो 96 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 9408/25 पाई मीटर 3। एक पिता ने अपने पुत्र से कहा, मैं तुम्हारे जन्म के समय इतनी ही आयु का था जितनी आयु तुम्हारी इस समय है। यदि पिता की आयु इस समय 38 वर्ष है तो पुत्र की आयु 5 साल पहले क्या थी? तो 97 का ए आंसर बिल्कुल सही होगा, 14 साल। 98 देखेंगे, श्रेणी 5, 10, 15, 20, 25 का 50वां पद मुझे बताना। तो 98 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 250। ठीक है। 99 देखेंगे, एक पेंसिल बॉक्स की लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः 8 सेंटीमीटर व 6 सेंटीमीटर है। बॉक्स में अधिकतम कितनी लंबाई की पेंसिल रखी जा सकती है? तो 99 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, 10 सेंटीमीटर। 100वां देखेंगे, विल्सन हर दिन एक ही समय पर अपने दफ्तर के लिए निकलता है। यदि वह 5 किलोमीटर प्रति घंटे गति से चलता है तो 2 मिनट देरी से पहुंचता है। यदि वह 10 किलोमीटर प्रति घंटे गति से चलता है तो 4 मिनट जल्दी पहुंचता है। समय पर दफ्तर पहुंचने के लिए उसकी गति और उसके दफ्तर की दूरी यहाँ पर ज्ञात करनी थी। मुझे क्या होगी? तो 100 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर है 6 किलोमीटर प्रति घंटा और 1 किलोमीटर। ठीक है। 101 देखेंगे, एक ऑनलाइन परीक्षा में 100 अंकों के 22 प्रश्न है। परीक्षा में 4-4 अंकों वाले हाँ ना के प्रश्न और 5-5 अंकों वाले बहुविकल्प प्रश्न शामिल है। परीक्षा में कितने बहुविकल्प प्रश्न हो जाते हैं? तो 101 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी वाला, 12। कितने प्रश्न हो जाते हैं? 12 यहाँ पर प्रश्न हो जाते हैं। 100 देखेंगे, अपूर्व अपने घर से 100 मीटर दक्षिण की ओर जाती है, फिर बाएं मुड़कर 40 मीटर जाती है, फिर बाएं मुड़कर 60 मीटर जाती है। अब वह अपने घर से किस दिशा में जाएगी? तो 102 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, दक्षिण पूर्व में जाएगी। ठीक है। चलो अब देखो भाई, जहाँ 103, 104, 105 और 106 चारों क्वेश्चन का आंसर बताओ क्या होगा। देखो भाई, 103 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कांस्य। क्या होगा? कांस्य होगा। 104 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, CENT होगा। 105 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 210। 106 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, RKD। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखो, 107, 108, 109, ठीक है, और 110 सारे क्वेश्चन का, चारों क्वेश्चन का आंसर बताओ क्या होगा। देखो 107 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ZADE। 108 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, RXB। 109 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 101। 110 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 50। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 111 का आंसर तो बता दो क्या होगा। 111 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 436। कथन और निष्कर्ष बताओ क्या होगा इसका सही आंसर। दोनों पढ़ लो आप लोग। वक्तव्य है कि कुछ चाबियां ताले हैं और कुछ ताले संख्याएं हैं, सभी संख्याएं अक्षर हैं और सभी अक्षर शब्द हैं। बताओ क्या आंसर होगा इसका 112 का। 112 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कोई भी निष्कर्ष नहीं निकलता है। 113 देखेंगे, वक्तव्य इन्होंने दे रखा है कि बाह्य स्रोतों से प्राप्त खुशी क्षणिक होती है, चिरस्थायी खुशी अपने भीतर से आती है। 113 का आंसर बताओ क्या होगा। ऑप्शन नंबर डी होगा, यहाँ पर केवल निष्कर्ष दूसरा वाला निकलता है। ठीक है। चलिए 114, 115, 116, 117 बताओ क्या होगा आंसर। 114, 115, 116, 117। 114 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 875। ठीक है। 115 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, HDGF। 116 का होगा आंसर नंबर ए, 378। 117 का होगा ऑप्शन नंबर बी, मध्यस्थ। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 118वां, 118, 119 दोनों का आंसर बताओ क्या होगा। 118, 119 देखो, 118 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, QEB। 119 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, DMQK। ठीक है। 120 आंसर बताएंगे। 120 का आंसर क्या होगा। गर्भित बिंदु एक्स से सीधे पूर्व की ओर 80 मीटर तथा दूरी पर वाई की तक यात्रा करता है। वह दाईं ओर मुड़ता है और 50 मीटर चलता है, फिर दोबारा दाईं ओर मुड़ता है और 70 मीटर चलता है। अंत में वह दाईं ओर मुड़ता है और 50 मीटर चलता है। शुरुआती बिंदु से वह कितनी दूर है। 120 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 10 मीटर। कितना होगा? 10 मीटर। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 121, यदि कोड भाषा में मर्चेंट को UPDLHXLU लिखा जाता है तो उसी कोड भाषा में ट्विंकल्स को क्या लिखा जाएगा। 121 का ऑप्शन नंबर सी होगा, TNHOSODM। देखो वाइज, फ़ोन है मेरा डाउन, बैटरी इसकी होने वाली है डाउन बिल्कुल। ठीक है। PDF मैंने आपको ऑलरेडी शेयर कर दिया है। 120 क्वेश्चन मैंने करा दिए। अब आगे के जो क्वेश्चन है आप लोग PDF से कर लेना। ठीक है। आंसर्स जो है मैं आपको शेयर कर दूंगा उसके। 120 क्वेश्चन से आगे के आंसर आपको मैं उस पर डाल देता हूँ। ठीक है, टेलीग्राम पर। ठीक है दोस्तों, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। टेक केयर, बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।